हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में देखा था। बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में देखा। संगीतियाँ वगैरह कितनी हुई और कहाँ पे हुई, ये सब चीज़ें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिपिटक के बारे में और उसके बाद बौद्ध धर्म का कैसे पतन हुआ था उसके बारे में। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों द्वारा वैशाली में बुजुर्गों या वरिष्ठ भिक्षुओं की एक परिसर में संकलित किया गया था। वैशाली जो कि अभी बिहार में है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, उनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को एक जगह संकलित किया गया और उस संकलित किए गए जो चीज़ है उसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक में तुम आपका विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। विनय पिटक में नियम और कानून को शामिल किया गया था कि संघ में कैसे नियम और कानून होंगे, कैसा वहाँ का व्यवस्था होगा, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। जबकि सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित की गई है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों के बारे में उससे संबंधित जानकारियाँ उसमें बताई गई है। अभिधम्म पिटक में प्रत्येक पिटक में कई अलग अलग ग्रंथ शामिल थे। बाद में इन ग्रंथों पर बौद्ध विद्वानों द्वारा टिप्पणियाँ लिखी गई है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे। बौद्ध धर्म के पतन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 4-5 जो कारण है वो मेन समझा जाता है। जैसे कि बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का होना, बौद्ध धर्म का में विभाजन होना, हिंदू धर्म का सुधार होना, मतलब सुधार आंदोलन होना हिंदू का, और फिर उसके बाद हून का आक्रमण, ये सब चीज़ मेन माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। कालांतर में बौद्ध संघ भ्रष्ट हो गया। मतलब ये कि पहले जो बौद्ध संघ था उससे बौद्ध संघ थोड़ा बदल सा गया। भिक्षु और अनुयायी जो थे वो विलासिता और भोग विलास की ओर आकर्षित होने लगे। सोने चांदी जैसे मूल्यवान उपहार प्राप्त करने और सहेजने ने उन्हें लालची और भौतिकतावादी बना दिया। वे अनुशासनहीनता का जीवन जीने लगे। उनका उदाहरण है विकृत जीवन शैली लोकप्रिय घृणा लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अब लोगों का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर नहीं था। मतलब इनमें कहना ये है कि मेनली इन लोगों का जो बौद्ध भिक्षु थे, पहले वो सन्यासी टाइप जीवन जीते थे, लेकिन अब वो भोग विलास में की ओर आकर्षित हो गए। वो पहले बहुत अनुशासित थे पर अब अनुशासनहीनता का जीवन जीने लग गए। भौतिकतावादी में लीन हो गए वो लोग, और उन लोगों का जो जीवन था, उनकी जीवन जीने की शैली, वो सब सब बदल गया और उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। तो ये एक कारण बनता है। दूसरा हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में विभाजन। तो बौद्ध धर्म को समय समय पर विभाजन का सामना करना पड़ा। जैसे कि बौद्ध धर्म में पहले सिर्फ एक बौद्ध धर्म था, बाद में वो हीनयान, महायान, ब्रजयान, तंत्रयान और सहजायान जैसे विभिन्न समूहों में विभाजित हो गया। और इसके कारण क्या होता है, जो बौद्ध धर्म है वो अपनी जो मूल मौलिकता था, जो पहले उसका जो मूल था, वो अपनी मौलिकता को खो दिया उन्होंने। मतलब जो बौद्ध धर्म था वो खो दिया अपनी मौलिकता को, और फिर तंत्र विद्या के प्रभाव से लोग इससे नफरत करने लग गए। तंत्र विद्या का प्रभाव था जिसकी वजह से लोग इससे नफरत करने लगे बौद्ध धर्म से। फिर बौद्ध धर्म की सरलता लुप्त हो गई और वह जटिल होता जा रहा था। लोगों को इसे दूर रखने के लिए इतना ही काफ़ी था। बौद्ध धर्म का पतन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका पतन हो गया। मतलब इसमें ये था कि मेनली तंत्र विद्या का यहाँ पे देखने को मिलता है प्रभाव। फिर पहले बौद्ध धर्म था वो बहुत सरल था, लेकिन अब जटिल होते चला गया क्योंकि वो बहुत सारे उसका बहुत सारा ये पार्ट में विभाजन हो गया था। जैसे कि हीनयान, महायान, ये सब चीज़ों में विभाजन हो गया। इस वजह से क्या होता है कि इसमें जटिलता थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। और फिर हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म में सुधार। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी आस्था पर भारी प्रहार किया था। विलुप्त होने के खतरे को देखते हुए हिंदू धर्म ने खुद को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया। अब रीति रिवाजों की जटिल व्यवस्था को त्याग कर हिंदू धर्म को सरल और आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया। यहाँ के हिंदुओं ने बुद्ध को हिंदू अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया और अहिंसा के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया। इससे हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में मदद मिली और यह फिर से लोकप्रिय हो गया। इससे बौद्ध धर्म के फूल की सुगंध खत्म हो गई और पतन अपरिहार्य हो गया। इसमें मेनली ये देख रहे हैं हम लोग कि क्या होता है ना, पहले जब बौद्ध धर्म आया था शुरू में, तो उसने ब्राह्मणवादी जो भी आस्था थी, ब्राह्मण्स का जो भी वर्चस्व था, उस पर बहुत ज़्यादा प्रहार किया था।
और फिर उसके बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे हिंदू धर्म विलुप्त होने लगता है। तो हिंदू धर्म के जो लोग थे और जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म को फिर से संगठित किया जाए। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो जो उनका रीति रिवाज जो जटिल था उसको सरल किया गया और थोड़ा आकर्षक बनाया गया। और हिंदू धर्म ने यहाँ तक कि महावीर जो बुद्ध हैं, बुद्ध को भी हिंदू के अवतार, भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया, अहिंसा के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। इस वजह से क्या होता है कि हिंदू धर्म में वो पुनर्जीवित करने का में मदद मिलती है, ठीक है। और धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा होता है, पहले जब बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है, बाद में फिर वो उसका धीरे धीरे पतन हो जाता है हिंदू हिंदू धर्म में सुधार के कारण, क्योंकि अब लोग हिंदू धर्म को ज़्यादा अपनाने लग जाते हैं। बुद्ध पूजा, इसमें मेनली ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म में छवि पूजा शुरुआत में, पहले जब थे तो छवि पूजा नहीं होती थी, मतलब प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती थी। पर जब बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया तो महायान बौद्ध जो है, महायान एक पार्ट है बुद्ध का, वो बौद्ध धर्म का है। तो उन्होंने सबसे पहले प्रतिमा की पूजा करना स्टार्ट की। वे बुद्ध की छवि की पूजा करने लग गए और पूजा की यह पद्धति ब्राह्मणवादी पूजा के जटिल अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का विरोध करने वाले बुद्ध के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी, क्योंकि बुद्ध ने ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का ये विरोध किया था। पर इस पूजा पद्धति और जो भी अनुष्ठान रीति रिवाज है, ये सब चीज़ जब बौद्ध धर्म में होने लग गया तो ये भी एक रीज़न बन गया बौद्ध धर्म के पतन का। और इस विरोधाभास ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि हाँ, बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है, और इसी वजह से बौद्ध धर्म का पतन होने लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं मेनली इसमें कि बौद्ध धर्म है, पहले तो उसमें छवि पूजा नहीं होती है, पर महायान का जब विभाजन जब हो जाता है बौद्ध धर्म का, तो महायान में छवि की पूजा होने लग जाती है। और इस तरह क्या होता है, उसमें जो सिद्धांत होती है उस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, और इस वजह से इसका पतन होता है, ठीक है। फिर हून का आक्रमण देखेंगे। हून का आक्रमण में हम लोग ये देखते हैं कि जो हून लोग होते हैं वो ये बौद्ध धर्म को झकझोर दिया, मतलब हून का आक्रमण से। तोमान और मिहिरा कुल जैसे हून नेताओं ने अहिंसा का पूर्णतः विरोध किया और उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले बौद्धों को मार डाला, जो भी बुद्ध लोग थे उन लोगों को। इस क्षेत्र के बौद्ध भयभीत हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ दिया और या छिप गए। उस समय किसी ने भी बुद्ध का संदेश फैलाने का साहस नहीं किया, और इसके कारण क्या होता है कि बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। जब हून था, उन्होंने जब बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं उसको मार डालता है, तो फिर क्या करते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग या तो छिप जाते हैं या फिर अपना वो धर्म परिवर्तन करने लग जाते हैं। और फिर लोगों के पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो हून लोग थे उन लोगों के सामने बुद्ध के संदेश को फैला सके, या उसके बारे में मतलब उसके बारे में लोगों को बता सके या फैला सके। और इसी वजह से धीरे धीरे क्या होता है ना कि बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।